लिनक्स फाइल सिस्टम के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। मैं उबुंटू 10.04 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम ये मानकर चलते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शुरुआत करना और कमांड्स के बारे में आपको थोड़ी मालूमात हैं। अगर इसके बारे में जानना है तो ये दूसरे ट्यूटोरियल में मौजूद है, जो spoken-tutorial.org पर दस्तयाब है। ये भी नोट करें कि लिनक्स केस सेंसिटिव है। इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल की गई तमाम कमांड्स लोअर केस हरूफ में हैं और जो नहीं हैं इन्हें बताया गया है। लिनक्स में तकरीबन सब कुछ एक फाइल है। तो फाइल क्या है? असल में हम जानते हैं कि फाइल वो होती है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स जमा रखते हैं। इसी तरह लिनक्स में फाइल भी मालूमात के लिए एक जगह होती है। अब डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी में बहुत सारी फाइल्स और सब डायरेक्टरीज को जमा किया जा सकता है। डायरेक्टरी हमें फाइल्स को तरतीब के साथ मुनज़्ज़म करने में मदद करती है। ये विंडोज में फोल्डर के जैसे है। लिनक्स में अलग-अलग सार्फिन अपनी डायरेक्टरीज के साथ फाइल्स रख सकते हैं जिन्हें दूसरे शख्स तब्दील नहीं कर सकते। वैसे भी अगर डायरेक्टरीज न होती तो सिस्टम की सारी फाइल्स को अलग मुनफरिद नाम देने पड़ते, जिन्हें बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल होता। हालांकि फाइल्स और डायरेक्टरी के लिए ये तारीफ इनके बारे में मालूमात देने के लिए ठीक है, लेकिन ये इनके लिए मुकम्मल तौर दुरुस्त नहीं है। फाइल का एक नाम होता है, इसके कंटेंट्स के साथ साथ कुछ इंतजामी मालूमात यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन जो कि इस फाइल की तख्लीक या तबादलों की तारीख और इसकी रसाई की इजाजत के बारे में भी मालूमात रहती हैं। ये मालूमात फाइल की आइनोड में महफूज रहती हैं, जो कि फाइल सिस्टम में एक खास डेटा का सेक्शन है और फाइल की लंबाई और मुकाम भी महफूज रखता है। सिस्टम फाइल के आइनोड नंबर को इस्तेमाल करता है। हमारी सहूलत के लिए ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फाइल को नाम देती है, क्योंकि हमें नंबर के मुकाबले नाम से फाइल याद रखने में आसानी होती है। डायरेक्टरी की आसान वजाहत के बरक्स ये कहा जा सकता है कि एक डायरेक्टरी असल में दूसरे फाइल्स को मजमुआ नहीं करती, बल्कि वो खुद एक फाइल है जो दूसरी फाइल्स के आइनोड नंबर और नाम जमा रखती है। असल में लिनक्स में तीन तरह की फाइलें होती हैं। एक, रेगुलर या ऑर्डिनरी फाइल्स। इसमें हरूफ के सिलसिला के तौर पर सिर्फ एदाद-ओ-शुमार मौजूद रहते हैं। दो, डायरेक्टरीज, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा। तीन, डिवाइस फाइल्स। तमाम हार्डवेयर आलात और पेरिफेरल्स को लिनक्स में फाइल्स के तौर पर पेश किया जाता है। लिनक्स में तमाम आलात जैसे कि सीडी, हार्ड डिस्क, यहाँ तक कि एक यूएसबी स्टिक सब कुछ एक फाइल है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये इन आलात को आम फाइल के जैसे पढ़ने और लिखने में मदद करता है। लिनक्स में तमाम फाइल्स आपसी ताल्लुक रखती हैं, मुख्तसर में वो भी हमारी तरह एक खानदान के तौर पर होती हैं। डायरेक्टरी में मौजूद तमाम फाइल्स और सब डायरेक्टरीज में वालिदैन और बच्चों जैसा रिश्ता होगा। यही लिनक्स में फाइल सिस्टम ट्री को जन्म देता है। सबसे ऊपर रूट है, जिसे फ्रंट स्लैश की तरफ से दिखाया जाता है। इसमें दीगर तमाम फाइल्स और डायरेक्टरीज शामिल हैं। अगर हमें सही पाथ यानी राह की मालूमात है तो ये हमें एक फाइल या डायरेक्टरी से दूसरे में जाने में मदद करता है। जैसा कि हम लिनक्स फाइल सिस्टम में काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम इस ट्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक कमांड और आप एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाएंगे। दिलचस्प है ना? सही में ऐसा ही है, जैसे कि हम देखेंगे। जब हम लिनक्स फाइल सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो डिफॉल्ट तौर पर एक होम डायरेक्टरी में होते हैं। टर्मिनल पर चलते हैं। उबुंटू में Ctrl+Alt+T टर्मिनल को शुरू करने में मदद करता है। हो सकता है ये कमांड तमाम यूनिक्स सिस्टम्स में न चले। टर्मिनल को ओपन करने के लिए आम अमल पहले से ही दूसरे ट्यूटोरियल में समझाई गई है। होम डायरेक्टरी को देखने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर echo स्पेस $HOME कैपिटल में टाइप करें और एंटर दबाएं। ये हमारी होम डायरेक्टरी का पाथ नेम देता है। हम एक डायरेक्टरी से दूसरी में जा सकते हैं, लेकिन किसी एक वक्त में हम किसी एक ही डायरेक्टरी में रह सकते हैं और इस डायरेक्टरी को करंट डायरेक्टरी या वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। अब स्लाइड्स पर वापस चलते हैं।
pwd कमांड हमें करंट डायरेक्टरी को देखने में मदद करता है। pwd यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। कमांड प्रॉम्प्ट पर pwd टाइप करें और एंटर दबाएं। अब ये हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। हमने कहा था कि हम एक डायरेक्टरी से दूसरी में जा सकते हैं, लेकिन कैसे? इसके लिए हमारे पास cd कमांड है। cd कमांड टाइप करें और फिर जिस डायरेक्टरी में आप जाना चाहते हैं इसका पाथ नेम टाइप करें। चलिए कमांड प्रॉम्प्ट पर pwd टाइप करके हम अपनी करंट डायरेक्टरी को देखते हैं और एंटर दबाएं। तो अब हम इस डायरेक्टरी में हैं। अब फर्ज करें हमें /usr डायरेक्टरी में जाना है। cd /usr टाइप करें। याद रखें लिनक्स में स्लैश का मतलब है फ्रंट स्लैश और एंटर प्रेस करें। चलिए अब हम अपनी करंट डायरेक्टरी को देखते हैं। pwd लिखें और एंटर दबाएं। जी हाँ, हम /usr डायरेक्टरी में चले गए हैं। यहाँ मुश्किल ये है कि पाथ नेम्स बहुत तवील हो सकते हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट पाथ नेम्स हैं जो कि रूट डायरेक्टरी से शुरू होकर पूरे पाथ की खबर देते हैं। इसके बदले में हम रिलेटिव पाथ नेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि करंट डायरेक्टरी से शुरू होते हैं। यहाँ हमें दो खास कैरेक्टर्स को जानने की जरूरत है, डॉट जो कि करंट डायरेक्टरी की अक्कासी करता है और डॉट डॉट जो कि करंट डायरेक्टरी की पैरेंट डायरेक्टरी की अक्कासी करता है। चलिए अब हम cd कमांड पर मुख्तसरन बात करते हैं। किसी भी दलील के बगैर होम डायरेक्टरी में जाने के लिए कमांड cd का इस्तेमाल करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर cd लिखें और एंटर दबाएं। pwd कमांड से हमारी करंट डायरेक्टरी को देखते हैं। तो अब हम वापस अपनी होम डायरेक्टरी /home/gnuhata में हैं। चलिए अब हम म्यूजिक डायरेक्टरी में चलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर cd M कैपिटल में म्यूजिक / टाइप करें और एंटर दबाएं। अब pwd कमांड से करंट डायरेक्टरी को चेक करते हैं। pwd लिखें और एंटर दबाएं। हम /home/gnuhata/music डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब म्यूजिक से पैरेंट डायरेक्टरी में चलते हैं। इसके लिए आपको cd कमांड के साथ डॉट डॉट इस्तेमाल करना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट पर cd डॉट डॉट लिखें और एंटर प्रेस करें। अब pwd टाइप करके करंट डायरेक्टरी को चेक करें। हम फिर से /home/gnuhata में हैं। अब डॉट को इस्तेमाल करते हुए करंट डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी में जाने की कोशिश करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर cd डॉट /d कैपिटल में डॉक्यूमेंट्स / लिखें और एंटर दबाएं। pwd टाइप करके करंट डायरेक्टरी को चेक करें। हम /home/gnuhata डॉक्यूमेंट्स में हैं। मैं Ctrl+L प्रेस करके स्क्रीन को साफ करता हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें। cd कमांड से होम डायरेक्टरी में वापस आएं। cd लिखें और एंटर दबाएं। फिर से pwd कमांड से करंट डायरेक्टरी को चेक करें। हम /home/gnuhata में वापस आए हैं। हम एक रिलेटिव पाथ में कई डॉट डॉट को शामिल कर सकते हैं जो स्लैश की तरफ से अलग किए होते हैं। इस स्लाइड में हम फाइल सिस्टम की हायरार्की देख सकते हैं। रूट डायरेक्टरी या स्लैश सबसे ऊपर है। रूट डायरेक्टरी के नीचे दो सब डायरेक्टरीज हैं, होम और बिन। यूजर नेम यहाँ gnuhata नामी डायरेक्टरी होम के अंदर की एक सब डायरेक्टरी है। तो अब हम /home/gnuhata में हैं। हम बिन डायरेक्टरी में कैसे जाएं? कमांड प्रॉम्प्ट पर cd डॉट 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 bin टाइप करें और एंटर दबाएं। pwd कमांड से करंट डायरेक्टरी को चेक करें। हम /bin पर हैं। पहला डॉट डॉट हमें /home/gnuhata से /home में ले जाता है। दूसरा हमें /home से / या रूट में ले जाता है। अब / या रूट से हम /bin डायरेक्टरी में आए हैं। अब कमांड से होम डायरेक्टरी में वापस जाएं। एक डायरेक्टरी बनाने के लिए हम mkdir कमांड का इस्तेमाल करते हैं।
आपको कमांड और डायरेक्टरी का नाम जो बनानी है इसे टाइप करना है और करंट डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी बन जाएगी। टेस्टडिर नामी डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर mkdir स्पेस टेस्टडिर कमांड लिखें और एंटर दबाएं। ये कामयाबी से टेस्टडिर डायरेक्टरी बनाएगा। नोट करें कि डायरेक्टरी कामयाबी से बनी है या हटी है, इसकी कोई वाज़ह मालूमात नहीं मिलती हैं। अगर कोई एरर मैसेज नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि मुनासिब तरीके से अमल दरामद हुआ है। ट्री में कहीं भी डायरेक्टरी बनाने के लिए हम रिलेटिव या एब्सोल्यूट पाथ नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको ये करने की इजाजत हो और इस नाम की डायरेक्टरी पहले से मौजूद नहीं हो तो। ये अमल एक से ज्यादा डायरेक्टरी या तरतीबवार डायरेक्टरीज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। mkdir स्पेस test1 स्पेस test2 लिखें और एंटर दबाएं। ये मौजूदा डायरेक्टरी में test1 और test2 नाम की दो डायरेक्टरीज बनाएगा। mkdir स्पेस testtree स्पेस testtree /test3 टाइप करें। ये टेस्टट्री डायरेक्टरी बनाएगा और दूसरी डायरेक्टरी test3 भी, जो कि टेस्टट्री में एक सब डायरेक्टरी है। तो हमने टेस्टडिर, टेस्ट1, टेस्ट2, टेस्टट्री नामी 4 डायरेक्टरीज करंट डायरेक्टरी में बनाई हैं, जिसमें से पहली 3 खाली हैं और आखिरी में एक टेस्ट3 नामी सब डायरेक्टरी है। mkdir की तरह rmdir एक और कमांड है जो डायरेक्टरी या डायरेक्टरीज को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। rmdir स्पेस test1 कमांड टाइप करें, ये test1 डायरेक्टरी को हटा देगा। आप एक डायरेक्टरी को खत्म कर सकते हैं अगर आप इसके मालिक हों, या अगर आपकी करंट डायरेक्टरी इस डायरेक्टरी से ऊपर हो जो आप डिलीट करना चाहते हैं, या डायरेक्टरी खाली हो तो। अब कमांड प्रॉम्प्ट पर cd स्पेस टेस्टट्री /test3 टाइप करें। हम अभी टेस्ट3 डायरेक्टरी में हैं, जो कि टेस्टट्री में एक सब डायरेक्टरी है। चलिए हम rmdir स्पेस टेस्टडिर कमांड टाइप करके टेस्टडिर डायरेक्टरी को हटाने की कोशिश करते हैं। एंटर दबाएं। हम देख सकते हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस डायरेक्टरी को हम डिलीट करना चाहते हैं वो तंजीमी ढांचे यानी हायरार्कली करंट डायरेक्टरी के नीचे नहीं है। तो हमें इस डायरेक्टरी पर जाना है जो तंजीमी ढांचे से टेस्टडिर डायरेक्टरी के ऊपर है। cd स्पेस डॉट डॉट टाइप करें और एंटर दबाएं। अब cd स्पेस डॉट डॉट ये कमांड टाइप करके पेरेंट डायरेक्टरी पर वापस जाएं। अब फिर से पिछली कमांड की कोशिश करते हैं। rmdir स्पेस टेस्टडिर टाइप करें और एंटर दबाएं। टेस्टडिर डिलीट हो गई है। नोट करें कि टेस्टडिर डायरेक्टरी खाली भी थी। एक से ज्यादा डायरेक्टरीज या डायरेक्टरीज की तरतीब को एक ही बार में खत्म किया जा सकता है, लिहाजा टेस्टट्री डायरेक्टरी को इसकी सब डायरेक्टरी टेस्ट3 के साथ डिलीट करने की कोशिश करें। कमांड प्रॉम्प्ट पर rmdir स्पेस टेस्टट्री स्पेस टेस्टट्री /test3 टाइप करें और एंटर दबाएं। देखिए ये एक एरर मैसेज दे रहा है कि टेस्टट्री डायरेक्टरी को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो खाली नहीं है। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं कि टेस्टट्री /test3 डिलीट हुई है क्योंकि वो खाली थी। इसे चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर cd स्पेस टेस्टट्री टाइप करें और एंटर दबाएं। अब ls टाइप करें और एंटर दबाएं। देखिए कि अब डायरेक्टरी में कुछ नहीं है, तो टेस्ट3 डिलीट हुई है। इस ट्यूटोरियल में हमने लिनक्स फाइल्स और डायरेक्टरीज के बारे में सीखा और लिनक्स डायरेक्टरीज में किस तरह काम किया जाता है, इनको देखना, इनके दरमियान जाना, इनको बनाना और डिलीट करना भी सीखा। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ चुके हैं।
स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे कौमी खवानदगी मिशन ने आईसीटी के जरिए हिमायत की है। मजीद मालूमात ज़ेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।